एक शानदार प्रदर्शन युवा मोर्चा ने किया। ऐसे भाई वासु रुक्कर जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सचिव श्री तजिंदर बग्गा जी और इस प्रेस वार्ता में मौजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण और प्यारे पत्रकारगण, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम मांगते हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी समस्त हिंदू समाज के अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां अनुसार कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर मजाक करना, हिंदू देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। अरविंद केजरीवाल is an incorrigible and a blatant liar. Arvind Kejriwal is a habitual offender when it comes to placing his petty politics and his political interests over and above the interests of the nation. The Aam Aadmi Party has questioned time and again the commitment of the security forces, the integrity of the security forces. He has made it abundantly clear multiple times that his policy and the policy of the Aam Aadmi Party is always in favor of the terrorists and never in favor of the victims of terror. कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को झूठा कह के, नरसंहार को, जिनोसाइड को व्हाइट वॉश करने का इनका जो प्रयास है, इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ देश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीतियों को घोर निंदा भी करते हैं और इसके खिलाफ हम निरंतर प्रदर्शन भी हम करते हैं। साथियों, the attempt to whitewash a genocide is an injustice on a civilization.
This attempt at whitewashing historical facts is a time-tested tactic of urban Naxals. And Arvind Kejriwal has called himself to be a proud urban Naxal. He has openly given support to the Tukde gangs who never have the best interests of India in their heart. This protest is not against or in favor of a particular movie. This is not in reaction to a particular statement regarding a particular movie. This is not regarding Kashmir Files. But this protest is against the bigotry, the inhuman mindset of Kejriwal, which denies a genocide, which mocks the Hindu genocide that took place in Kashmir. फिर एक बार युवा मोर्चा की ओर से, देश के सभी युवाओं की ओर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशर्त अपॉलॉजी हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक युवा मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया जी का एक सपना है, जिसमें शायद उनके सपने ऐसे ही आता रहता है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले, और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। पुलिस ने हम सबको रोकने का प्रयास किया। वाटर कैनन्स भी युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का भी, पानी का बौछार भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग बैरिकेड सामने करके, बैरिकेड को क्रॉस करके हम उनके घर के पास चले गए। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. This whole comment of Manish Sisodia that this was an attempt to assassinate can only be described as hysterical and is only a figment of Manish Sisodia's imagination. And I draw strong exception to him referring to the Bharatiya Janata Yuva Morcha Karyakartas as Gunda. Manish Sisodia ji, आप किससे बात कर रहे हो? मैं बेंगलोर से एक सांसद हूं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद हूं, और मेरे साथ आज इस प्रदर्शन में दार्जिलिंग से जनप्रिय सांसद, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद राजू बिस्टा भी जी थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीज को आप गुंडे कह रहे हो? इज दिस योर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी? और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गरीब दलित परिवार से आते हैं, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनको आप गुंडा कह रहे हो आज? ये देश के युवाओं के प्रति अपमान है। And the young of this country will teach you a very, very costly political lesson when you face elections.
किसको आप गुंडा कह रहे हो? 20 लाख लोग हमको वोट देके चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, और हम आप जैसे पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी एक समाज का खून के ऊपर हंसा नहीं व्यक्त करने के लिए गए हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। This is undemocratic, unconstitutional. And I condemn this statement of Manish Sisodia where he has called us Gunde. I urge him to take back his statement. ये जो सब मिले हुए हैं जी, ये जो है टेम्पलेट है ना, ये आम आदमी पार्टी का आज से नहीं, जब से ये पार्टी पैदा हुआ तब से ये टेम्पलेट जारी है। आज भी। और ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने में आम आदमी पार्टी पीएचडी कर चुके हैं। आज इस प्रदर्शन में और इश्यू में विक्टिम है तो वो कश्मीरी हिंदू है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल नहीं। और मैं आज केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, आप किसके पक्ष में हैं? जो हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर मजाक उड़ा के, उसको झूठे बोल के आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? आर यू इन फेवर ऑफ द टेररिस्ट्स और आर यू इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर? यह बात तो आप स्पष्ट कर दीजिए। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, द नेशन टुडे नोज वेरी वेल, denying and whitewashing the crimes of terror is more criminal than committing terror itself. And this is what Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are repeatedly doing. And this is not the first time that urban Naxals have tried to whitewash genocide of Hindus from the memory of this civilization. ये हमेशा से ही इनके एक टेम्पलेट है। वो ये अर्बन नक्सल का टेम्पलेट को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड में 98% सीट्स में उनका जमानत जब्त हो गई। और उत्तराखंड में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीति और आम आदमी पार्टी के ये हिंदू विरोधी नीतियों के ऊपर जन जागरण किया था। इसके वजह से 98% of the seats where they contested, they lost their deposits. महत्वाकांक्षी के साथ आम आदमी पार्टी गोवा भी गए थे। गोवा में 90% सीट्स में उनका जमानत जब्त हुआ। गोवा के युवा भी युवा मोर्चा की नेतृत्व में वहां से भी झाड़ू को वहां से भगा लिया।
वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में 100% सीट्स में 100% सीट्स में जिस सीट्स पे इन्होंने कंटेस्ट किया, हर सीट में इनका डिपॉजिट जब्त हुआ। यह आम आदमी पार्टी की हालत है। देश के युवा भले भांति जानते हैं आम आदमी पार्टी के नीति क्या है, उनका नियत क्या है, और like I said, he is a habitual liar, a blatant and incorrigible liar, and a habitual insulter of Hindu sentiments. बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं। कल अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी के विचारधारा का 3 पिलर्स है: कट्टर देश प्रेम, इंसानियत और ईमानदारी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आना चाहते थे, सीएए जिसके लिए बनाया गया था, जिस सीएए को और ऐसे जो हिंदू शरणार्थियों को जो विरोध आपने किया, यह क्या आपका इंसानियत का आप एग्जाम्पल है क्या? यह आपका इंसानियत है क्या? और जब आम आदमी पार्टी के कॉन्स्पिरेसी के वजह से, साजिश के वजह से जो वेस्ट दिल्ली में एंटी हिंदू राइट्स हुआ, जिसका इंजीनियरिंग आम आदमी पार्टी ने किया था, जिस एंटी हिंदू राइट्स का पोस्टर बॉयज के नाते ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान थे, वो आम आदमी पार्टी के इंसानियत का चेहरा है क्या? आर दे द सिंबल्स ऑफ योर लव? आर दे द सिंबल ऑफ योर पीस? और कट्टर देश प्रेम, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर आप सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर आप सवाल उठाए, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे उनके पक्ष में आप जाकर सपोर्ट किए। यह आपका कट्टर देश प्रेम है क्या? और ईमानदारी, देश में आज तक शायद ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिन्होंने इतना यू टर्न लाइफ में किया है जितना अरविंद केजरीवाल ने किया होगा। यूट्यूब में जाकर आप एक बार सर्च कीजिए अरविंद केजरीवाल के यू टर्न्स के बारे में, 20-20 मिनट लॉन्ग वीडियोस आपको मिलेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से आज तक मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, किसी पद नहीं ले लूंगा, से अरविंद केजरीवाल में शपथ लेता हूं तक उनका यू टर्न कैसे हो गया। मैं आरटीआई का चैंपियन हूं से जब आरटीआई रिपोर्ट बाहर आया और उनके झूठ हर आरटीआई रिपोर्ट में बाहर आते, जब आरटीआई के ऊपर भी क्रेडिबिलिटी वो जो क्वेश्चन करता है, ऐसे हजारों यू टर्न्स है जो इनके क्रेडिबिलिटी को पंचर करता है। देयरफॉर the Bharatiya Janata Yuva Morcha will continue its fight and its protest and take to the young people of this nation the message that Aam Aadmi Party is a Bharat Virodhi party. This party seeks to create anarchy in this nation. This party questions the credibility of every institution of this country, and that this party has nothing but the devilish interests of urban Naxals in its mind and nothing else. बहुत बहुत धन्यवाद।